नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका परखर के कार्यपत्रक 9 को आज इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो आइए बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है। एक शहर में किसी समाचार पत्र की 1198 प्रतियाँ यानी कि 1198 प्रतियाँ प्रतिदिन छपती है। यदि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं तो सभी प्रतियों के लिए प्रतिदिन कुल कितने पृष्ठ छपते हैं? कुल कितने पृष्ठ छपते हैं? तो इस प्रश्न में और कुछ नहीं करना है बच्चों, केवल कुल प्रतियाँ कितनी है? 1198। इसको हम यहाँ लिख लेंगे 1198। और एक प्रति में कितने पृष्ठ होते हैं? 12। तो कुल में कितने हो जाएंगे? तो इसको हम 12 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 12 से गुणा। तो कर लेते हैं। 2 8 16 का 6 हासिल का 1, 2 9 18 और 1 19 का 9 हासिल का 1, 2 1 का 2 और 1 3, 2 1 का 2, ठीक है। 1 का 8, 1 नंबर 9, 1 1 का 1, 1 1 का 1। ये जोड़ लेंगे इसको। तो 6 9 और 8 17 का 7 हासिल का 1, तो 4 9 13 का 3 हासिल का 1, 1 2 3 और 1 4 और 1 का 1, तो 14,376। तो आपको इस प्रकार करना है 1198 इंटू 12 पृष्ठ, तो कुल कितने आ जाएंगे? 14,376 पृष्ठ, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न। एक मशीन औसतन एक दिन में 3,825 कील बनाती है। जनवरी 2023 में उस मशीन ने कुल कितनी कीलें बनाई? यानी एक दिन में बना रही है वो 3,825 कील, ठीक है। तो जनवरी का महीना है तो कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो इसको आप क्या कर लो, यही गुणा कर लो बोले। 3,825 को 31 से क्या करना है? गुणा करना है। तो देखिए कर लेते हैं। 1 से करेंगे तो संख्या सेम आएगी। 1 पंजो 5, 1 दूआ 2, 1 अट्ठा 8, 1 तिया 3। कुर्सी लगाते हैं यहाँ। 3 से 3 पंजो 15 का 5 हासिल का 1, 3 2 6 1 7, 3 अट्ठा 24 का 4 हासिल का 2, 3 तरीका 9 और 2 11। वैसे इसको जोड़ लेंगे। 5 5 2 7, 8 7 15 का 5 हासिल का 1, तो 3 1 4 4 8, 1 का 1, 1 का 1, यानी कुल कितने हो गए आपके? 1,18,575 कील बना देगी एक महीने में। तो यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। 3,825 गुणा 31 बराबर डायरेक्ट आंसर ये आप लिख सकते हो 1,18,575। बहुत सिंपल है। अगला प्रश्न देखिए आप। एक विद्यार्थी ने 6,236 को 37 के स्थान पर 73 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? तो देखिए ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है और ये ऐसे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, एक बार तो इस संख्या को आपको 73 से गुणा करना है, एक बार 37 से गुणा करना है। जो आंसर आता है दोनों का उसको घटा देना है, ठीक है। तो देखिए कर लेते हैं एक बार। मैं पेपर पे कर रहा हूँ इसको। 6,236 को एक बार तो मैं किससे गुणा करूँगा? 73 से। तो 3 से 3 छंग 18 का 8 हासिल का 1, 3 3 का 9 और 1 10 की सूप हासिल का 1, 3 2 6 और 1 7, 3 छंग 18, 7 छंग 42 का 2 हासिल का 4, 7 3 21 और 4 25 का 5 हासिल का 2, 7 दूनी 14 और 2 16 का 6 हासिल का 1, 7 छंग 42 और 1 43, 8 2 7 5 12 का 2 हासिल का 1, तो 8 1 9 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1, तो 1 1 2 और 3 5 4। तो ये आपके हो गए 4,55,228, ठीक है। एक तो ये आ गया। फिर इसी संख्या को 6,236 को किससे गुणा करना है? 37 से। किससे गुणा करना है? 37 से। 7 42 का
2 हासिल का 4, 7 3 21, 4 25 का 5 हासिल का 2, 7 दूनी 14, 2 16 का 6 हासिल का 1, 7 6 42, 1 43। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो 3 6 18 का 8 हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10 की सूप हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 6 18। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं तो 2 8 5 13 का 3 हासिल का 1, 6 1 7, 7 3 10 की सूप हासिल का 1, तो 4 1 5, 8 5 13 का 3 हासिल का 1, तो ये हो गए 2, यानी 2,30,732। तो अब क्या करना है, बड़ी संख्या में से इसको घटाना है। तो देखिए मैं इसको यही घटा देता हूँ, 2,30,732। यहाँ क्या करना है, इस वाली संख्या में से इसको घटा देते हैं। तो देखिए 8 में से 2 गए तो 6, फिर देखिए 2 में से 3 नहीं जाता है, 1 उधर ले यहाँ हो गए 12, 12 में से 3 गए तो 9, यहाँ बच गए 1, 1 में 7 नहीं जाता है, 1 उधर ले 11, 11 में 7 गए तो 4, यहाँ बच गए 4, 4 में से 0 गए तो 4, यहाँ 5 में से 3 गए तो 2 और 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि 2,24,496 आपके इनका अंतर आएगा। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार करेंगे देखिए एक बार, क्योंकि अपने यहाँ जगह कम है इसलिए आपको क्या करना है, एक बार तो इसको लिखना है 6,236 इंटू 73। ठीक है, उत्तर क्या आया इसका, ये 4,55,228। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, 6,236 इंटू 37। ठीक है, देखिए संख्या वही है, इसमें 7 पहले आ गया 3 बाद में, इसमें 3 पहले आ गया 7 बाद में, उल्टा सीधा हो गया इसलिए इसमें अंतर आ गया। तो फिर इसका क्या आया, 6,236 को 37 से गुणा किया तो अपने ये आंसर आया 2,30,732। तो यहाँ लिखना है 2,30,732। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का अंतर करते हैं, क्या अंतर किया, जैसे 4,55,228 में से 2,30,732 को हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो अपने पास आंसर क्या है, 2,24,496, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न था। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, शिखर 55 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध बेचता है, किसी महीने में उसने 210 लीटर दूध बेचा, तो बताइए उसने कितने रुपए का दूध बेचा, यानी कि 55 रुपये के भाव से वो बेच रहा है। ठीक है, और किसी महीने में उसने कितने लीटर दूध बेचा, 210 लीटर, तो बताइए उसने कुल कितने रुपए का बेचा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 210 को किससे गुणा करना है, 55 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इस प्रकार कर सकते हो और इसको आप यहाँ पे भी कर सकते हो ऐसे, 210 को किससे गुणा करना है, 55 से। तो देखिए 5 0 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, ये आया। वापस 5 से करेंगे तो ये संख्या आएगी, तो 0 5 0 1। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे जो आंसर आपके क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो 0 का तो 0, 5 का 5, 5 का 5, 1 का 1 और 1 का 1, यानी 11,550 रुपये आपके आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज के 5000 शीट उपलब्ध है, प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं, बताइए इन शीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे। तो देखिए इसमें क्या, कागज़ की शीट कितनी अपने पास, 5000 शीट उपलब्ध है, और एक शीट से कितने बनते हैं, 8 पृष्ठ बनते हैं। तो इन शीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 5000 को किससे गुणा करना है, 8 से। तो देखिए 8 पंजे 40 और इसके 3 जीरो लगा दो, तो ये हो गया आपके 40,000 पृष्ठ।
कितने पृष्ठ बनेंगे? 40,000। ये आपका आंसर हो गया। फिर देखिए, एक विद्यालय में 235 विद्यार्थी अध्ययनरत है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1250 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए तो बताइए कुल कितने रुपए छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए हैं। तो देखिए, इसको मैं इस पेपर पे हल करता हूँ। छात्रवृत्ति की राशि कितनी है? 1250 रुपये। कितनी है? 1250 रुपये। विद्यार्थी कितने हैं टोटल? 235 रुपये। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 5 0 0, 5 25 का 5, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हासिल का 1, 5 1 का 5 1 6, 3 0 0, 3 5 15 का 5, हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 का 3। फिर देखिए, 2 बार कुर्सी लगाते हैं। 3 संख्या 2 0 0, 2 5 10 की शुभ, हासिल का 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 का 2। बस तो इसको जोड़ लो। 0 5 0 5, 5 2 7, 7 6 13, 3, हासिल का 1, तो 3 और 1 4, 4 5 9, ये 2। कितने आ गए आपके? देखिए, 2,93,750। तो आपको यहाँ क्या करना है? 1250 रुपये एक छात्र की छात्रवृत्ति है, तो 235 छात्रों की कितनी हो जाएगी? तो गुणा करके आप इस प्रकार लिख सकते हो, 2,93,750 रुपये। ये आपके आंसर हो जाएगा। ये आपका कार्यपत्रक 9 पूरा हुआ है और आगे के कार्यपत्रक के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।